जय हिंद दोस्तों। उत्तरांचल ज्ञानशाला में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी और आपने उत्तराखंड का जो भी पटवारी का पेपर हुआ है वो दिया होगा। हमारे आंसर की भी हमने डाली थी, उसमें आपने कुछ प्रश्न गलत थे तो मैंने उनका आंसर सही करके पिन कर दिया है कमेंट, और बाकी जो प्रश्न जो आपको लगता है डाउटफुल है तो वो तो फिर अब आयोग क्या लेगा वही देखा जाएगा। फिर भी जो हो गया सो हो गया, जो बीत गई सो बात गई। जितने नंबर आपके बन रहे हैं वो तो अब परिणाम आने के बाद ही मालूम चलेगा। और वैसे भी पटवारी की कहानी थोड़ी लंबी है। तो फिलहाल आपके सामने जो अन्य एग्ज़ाम है, आपका फॉरेस्ट वगैरह का है या फिर ये कनिष्ठ सहायक का है, या फिर आप यूकेपीएससी के एग्ज़ाम देना चाहते हैं आगे, तो उन सभी के लिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। इस पेपर को देने के बाद आपने ये तो सीखा होगा कि हमें ज्ञान कितना भी हो, क्योंकि उत्तराखंड में एक से एक धुरंधर पड़े हुए हैं, लेकिन ज्ञान कितना भी है उसके बाद हम एग्ज़ाम में क्यों नहीं हम टॉप कर पाते, क्यों नहीं हम सारे प्रश्न कर पाते हैं, या क्यों नहीं ऐसा होता है कि हमारी गलतियाँ हो जाती हैं, क्योंकि अभ्यास। तो इस अभ्यास को डेली बेस पे भी करना है, और वीकली तो मैं मॉक पेपर बनाऊंगा। अगर आप लोग चाहेंगे तो आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, अच्छी प्रतिक्रिया आएगी। तो फिलहाल उसी जो आपका अभी एग्ज़ाम है उसी के तर्ज पे, कनिष्ठ सहायक के तर्ज पे मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल अभी इस तर्ज पे, क्योंकि कनिष्ठ सहायक के लिए आपको साइंस ही पढ़नी है। और वो साइंस में बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको दे सकता है, क्योंकि मैंने अपने जीवन में जो एग्ज़ाम दिए उनमें सब में साइंस रही है, अच्छी स्तर की साइंस रही है। तो अभी मैं जो बना रहा हूँ इसमें आपका जो पुराना सिलेबस था, जिसमें आपका उत्तराखंड, आपका हिंदी है, ताकि आपका दिमाग का जो कंडीशनिंग हो वैसे होता रहे। हिंदी मिलेगा आपको, जीके मिलेगा आपको, करंट अफेयर मिलेगा आपको, उत्तराखंड मिलेगा, उत्तराखंड का करंट अफेयर मिलेगा, कंप्यूटर मिलेगा, रीजनिंग मिलेगा, ये सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो इन प्रश्नों का अभ्यास आपको रोज़ करना है। रोज़ इस वीडियो को सुनिए ज़रूर, चाहे तो डाउनलोड करके रख लीजिए, इसको सुनिए, उसी समय इन 15 क्वेश्चन को हल कर दीजिए। 15 से 20 प्रश्न को, जो नहीं आते नोट करिए, जो आते हैं तो अच्छी बात है, ठीक है। तो ये 38 टेस्ट हो चुके हैं ऐसे, इनको ज़रूर देखिएगा, ज़रूर देखिएगा। मैं छोटे ही वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि बच्चों का डेटा और उनका समय कम से कम लगे, और मैं थोड़ा इसलिए थोड़ा तेज़ ही बोलता हूँ। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। तो ये सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है, यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं मैंने। और करंट अफेयर बहुत अच्छे अच्छे मिलेंगे आपको, और ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर आपको लिंक और पीडीएफ मिल जाएगा। तो पहला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो शुद्ध शब्द होता है अनुग्रहित, इसका मतलब होता है एहसानमंद, अनुग्रह प्राप्त होना या अनुग्रह महसूस करना, किसी का एहसानमंद महसूस करना। प्रश्न नंबर 2 है, दिग्गज में कौन सी संधि है? दिग्गज को अगर तोड़ेंगे तो आपको मिलता है दिक् प्लस गज। अब संधि उचित आपको आने चाहिए, तो अच्छी नहीं आएंगे तो थोड़ा गड़बड़ जाएगा। दोनों तरफ व्यंजन है तो इसको बोलते हैं व्यंजन संधि। बाकी फिर कभी बताऊंगा, टाइम मिलेगा तो, या ऐसे कोई प्रश्न आते रहेंगे तो मैं आपको संधि बताते रहूँगा। तीसरा प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण है, मानवता की सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में आत्मगौरव का भाव जगाने वाले सर्वश्रेष्ठ कवि थे। तो उसको हटा लीजिएगा, ये थे आपके कबीरदास, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने जनगणना की तर्ज पर मृत्यु गणना की शुरुआत की? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये है आपका कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक इसका उत्तर है। पांचवा प्रश्न है, किस राजवंश के सिक्कों में मछली की आकृति मिलती है? तो ये है सातवाहन वंश। किस पुस्तक ने साहित्य के लिए 2022 का जेसीबी पुरस्कार जीता है? बहुत महत्वपूर्ण, द पैराडाइज ऑफ फूड। ये किसने लिखी है? ये लिखी है आपकी खालिद जावेद ने, इनकी किताब है, ठीक है। ऑपरेशन बरखाने, अगर आप समाचार पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा कि हाल ही में फ्रांस ने अपने 2014 से चल रहे अपने ऑपरेशन, मिलिट्री ऑपरेशन बरखाने को समाप्त कर दिया ऑफिशियली, आधिकारिक तौर पे इसको समाप्त कर दिया है। और ये मिलिट्री ऑपरेशन था इंसर्जेंसी के प्रति। आठवां प्रश्न है, पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला केंद्र कहाँ स्थापित किया? तो ये स्थापित किया कोचीन में। सीरिया की राजधानी कहाँ है? तो सीरिया की राजधानी है डेमास्कस। अब आपको बताना है यूक्रेन की राजधानी कहाँ है। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, ठीक है, पहली महत्वपूर्ण बात कब हुई थी? 1600 ईस्वी में। तब भारत में किसका शासन था? तो भारत में था अकबर का शासन, ठीक है। 11 प्रश्न, कंप्यूटर का अनुदेश देने के लिए प्रयोक्ता यानी कि यूज़र, अंग्रेजी में कहते हैं यूज़र द्वारा क्या उपयोग किया जाता है? तो इनपुट डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है। ये उत्तर हो गया। 12वां प्रश्न, हमारे सौर मंडल में किस ग्रह के पास सबसे लंबे दिन हैं? तो ये है हमारे शुक्र महाराज, विनस। 13वां प्रश्न, इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है? तो इसकी मुद्रा है रुपया। तो इंडोनेशिया की राजधानी आपने बतानी है, बहुत सरल है, बता ही देंगे, ये आपने कमेंट में लिखनी है फटाफट। 14वां प्रश्न, खजुआ का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो ये था आपका किसके बीच? शुजा और औरंगजेब के बीच में, ठीक है।
तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपको ये जो ये उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था, जो आपका उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था, तो आपको युद्ध पढ़ने हैं, ठीक है। सामूगढ़ का युद्ध और ये खजुआ का युद्ध, ठीक है। तो ये सब पढ़ने हैं आपने, याद रखने, कंठस्थ करके रखना है। उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ये आपको पता होगा, 15वें का है आपका सी, 63वां। और ये आपका ये गलती से 2 हो गया, ये आपका अंतिमवा प्रश्न है, इसको आप 16 कर लीजिएगा। तो ये आपका 16वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पंच केदार स्थल चौखंबा शिखर पर स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये कौन सा है? मध्य महेश्वर नाथ, ठीक है। यहाँ पर किसकी पूजा होती है ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। मध्य महेश्वर नाथ में किस आपके महादेव की, शिव जी की कौन, जो शिवलिंग शिव जी होते हैं उसके कौन से रूप की पूजा होती है, कौन से हिस्से की पूजा होती है? नाभि की, बाल की, सर की, कान की, आँख की, किसकी होती है? ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही समाप्त करते हैं। वीडियो ज़रूर देखिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।